मध्य प्रदेश और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। आगामी वक्त के लिए बयान देते हुए उमा भारती ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि अभी वो 63 साल की है, 10 से 15 साल राजनीति में सक्रिय रहेंगी, हो सकता है आगे चुनाव लड़े। साथ ही अपनी विवाह की बयानी में उमा भारती ने दावा किया है कि उनको पिछली 2 सरकारों ने प्रताड़ित किया है। सबसे पहले प्रताड़ना 1990 से 1992 में पीड़ा दी गई, दूसरी प्रताड़ना जनशक्ति के निर्माण के समय दी गई। मैं बीजेपी में आखिरी घड़ी तक रहूंगी और जब मुझे लगेगा मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। मैंने ये कहा कि मैं 19 का नहीं लड़ूंगी, 24 का नहीं लड़ूंगी, लेकिन मैं अभी हूँ कितनी भैया तुम्हारे पता है। तुम लोग को एक गलतफहमी है। क्या हुआ कि मैंने अटल जी और अडवाणी जी के साथ काम किया, गलतफहमी में तुम दोषी भी नहीं हो। तो उस समय मेरी उनकी उम्र में 40 साल का गैप था और नाम चलता था अटल अडवाणी उमा भारती। तो लोग अधिकतर समझते हैं कि 75 पार की हो गई होंगी बेन। अच्छा, बेन ने अभी 65 ही पार नहीं किया। और मोदी जी जब पहला चुनाव लड़े हैं तब वो 65 में चल रहे थे लोकसभा का। इसलिए अभी तो अपन को कम से कम 15-20 साल तक राजनीति करना है। हो सकता है चुनाव भी लड़ूं, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो चुनाव लड़ूंगी। मुख्यमंत्रियों के नाम मत लिवाइए, समय बता देती हूँ। तो हम निकाल लेंगे। हाँ, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले प्रताड़ना शुरू हुई 1990 से 92 में, और प्रताड़ना का कारण था कि मैंने कहा कि लैंड रिफॉर्म जो अर्जुन सिंह ने लागू किए थे वो सब गलत हैं। दबंगों की जमीनें छुड़ाई नहीं गई हैं और गरीबों की जमीनें छुड़ा के गरीबों को दी जा रही हैं। तो दोनों पे अत्याचार हो रहा है, वर्ग संघर्ष हो रहा है। इसका रिव्यू करिए, कैंसिल कर दीजिए पूरा मध्य प्रदेश का। और उसको लेकर स्थितियाँ ये बन गई कि मेरे पे तो कुछ नहीं हो सका, भाइयों पर लूट डकैती के केस बने, बल्कि उन डकैतियों के केस बने जो डकैतियाँ डली ही नहीं थी। बाद में पता लगा वे तो डरी ही नहीं कभी। वो कार्यकाल था 90 से 92। उसके बाद जब मैं जनशक्ति में, फिर तो दिग्विजय सिंह के समय पे तो जो हुआ वो तो पूछो ही मत। हत्या तक के केस भाइयों भतीजों पर दर्ज हो गए और सब कोर्ट से बरी होते गए क्योंकि आधार ही नहीं मिला उनका। लेकिन प्रताड़ना तो हुई ना, उतने दिन तो भटके ना, वो मारे गए। उसके बाद जनशक्ति का समय आया। जब जनशक्ति का समय आया तो सेरोरा के लोग तो सारे गवाह हैं। पता नहीं क्यों उनका टीवी दिखा नहीं सका जो सेरोरा में घटा, जिसमें मेरी ही जान चली गई होती, सारे पत्रकारों की जान चली गई होती और सबकी गाड़ियां जल गई होती। वो हालत थी। और दूसरे दिन केस मुझ पर दर्ज हो गया।